I'm on the fourth episode of महाभारत. I've seen 3 episodes. भीष्म पितामह की स्टोरी चल रही है और अम्बा जो है उनकी एंट्री हुई है, जिनके साथ जो कि है भीष्म जी से विवाह करना चाह रही हैं काशी नगर की जो रानी है. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. एपिसोड 4. लेट्स गो. मेरा सामर्थ्य मेरा अपना नहीं है देवी अम्बा. हस्तिनापुर का दास और कुरुवंश का चाकर है मेरा सामर्थ्य. मेरी सभी विजयों का श्रेय और फल हस्तिनापुर के लिए ही होता है. कोई मछुआरा मछली पकड़े और दूसरे उसे खाए. शायद एक मत्स्य कन्या को राजमाता बनाने के कारण ही ऐसी परंपरा बनी है यहाँ. राजकुमारी अम्बा, आपकी स्वतंत्रता के लिए आपको दंड दिया जाएगा. महामंत्री, मौन रखिए. बोलने दो राजकुमारी को. उनके आरोप असत्य होते हुए भी कि पीड़ा तो सच्ची है. आरोप असत्य है, ये स्वयं आपने निर्णय कर लिया. अपराधी न्यायाधीश बन गया. भीष्म ने हस्तिनापुर की राजमाता के आदेश से वो कार्य किया था. राजकुमारी, तुम्हें विचित्र वीर्य की पत्नी और हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनाने के लिए मैंने ही भीष्म को काशी भेजा था. और वो तुम अब भी बन सकती हो. कदापि नहीं. अब मेरे लिए विवाह, पति, संतान आदि का कोई अर्थ नहीं. अब मुझे केवल न्याय चाहिए. यदि मैं विवाह करूंगी तो केवल भीष्म से. मुझे क्षमा करें देवी, किंतु यह संभव नहीं है. मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है. और मैं वही व्रत तुड़वाने आई हूं यहाँ. भीष्म, प्राण तोड़ने से जीते जी नरक यातना मिलती है मनुष्य को. मैं चाहती हूं कि वो नरक तुम भोगो. मेरी सारी पीड़ा, सारी हताशा का कारण तुम हो गंगा पुत्र भीष्म. जो पीड़ा तुम्हारे कारण मुझे मिली है, उससे भी अधिक पीड़ा तुम्हें भोगनी होगी. लगता है तुम्हें न्याय की नहीं, प्रतिशोध की खोज है. हाँ, प्रतिशोध राजमाता. जिस प्रतिशोध को समाज की सम्मति हो, वो न्याय बन जाता है. यहाँ क्या मुझे न्याय मिलेगा, किंतु भीष्म, अपने और अपने राज्य के सामर्थ्य के बल पर तुम पाप नहीं कर सकते. मैं आर्यव्रत के प्रत्येक राजा के पास जाऊंगी, तुम्हारे सामने प्रचंड सेना लेकर आऊंगी. जाने दो राजकुमार. आर्यव्रत की राज्यसभा में उन्हें ये ज्ञान होगा कि भीष्म के विरुद्ध उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिलेगी. रुकिए देवी अम्बा. यह सत्य है कि मेरे सम्मुख कोई भी शस्त्र उठाने का साहस नहीं करेगा और मेरे विरुद्ध आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा, और यह अधर्म होगा. आरोप सत्य हो या मिथ्या, आरोपी सामान्य मनुष्य हो या राजा, उसकी बात को धैर्य और समभाव से सुनना ही चाहिए और उसके प्रश्नों का निराकरण भी होना चाहिए.
इस विश्व में तभी धर्म टिक सकता है। आप मेरे गुरु श्री परशुराम की शरण में जाइए। और यदि मैं दोषी हूं, मुझे दंड देने की शक्ति केवल मेरे गुरु भगवान श्री परशुराम में है। भगवान परशुराम! कहाँ हैं आप? इतने दिनों से मैं आपको ढूंढ रही हूँ भगवान। आपको मुझे दर्शन देने होंगे। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देते, मैं थकूंगी नहीं और हारूंगी भी नहीं। भगवान परशुराम! परशुराम! भगवान परशुराम! मुझे लगता है परशुराम इसमें बहुत बाद में नहीं आएंगे। जो दूसरी वाली महाभारत थी, अगर लोगों ने देखी हो, चोपड़ा की, बी.आर. चोपड़ा समथिंग इस तरह कुछ है, वो भी बहुत बेहतरीन महाभारत थी। वो मैंने पूरी देखी नहीं है, लेकिन उसमें जिस बंदे ने भीष्म का किरदार किया था ना, वो बहुत आला परफॉर्मेंस दी थी, बहुत ज़बरदस्त। शक्तिमान जो बना था, मुझे उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, तो शक्तिमान थे, शक्तिमान जो एक सीरीज चलती थी,
वो बंदा जो था ना, वो पिछली महाभारत में वो बना था, भीष्म बना था। और इसमें जो भीष्म है उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, सो फार उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है उस बंदे को परशुराम बनाना चाहिए था, वो जो शक्तिमान वाला बंदा है ना उसको। Let's see.